हेलो दोस्तों। तो आज मैथ क्लास 10th का जो बताने वाले हैं वो 1.2 यानी वास्तविक संख्या से है। वास्तविक संख्या आज 1.2 ही हम क्या करेंगे, पूरा ही खत्म करेंगे। तो सीरीज बाय सीरीज समझते चलेंगे कैसे बनता है, इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, उस टाइप से पूरा समझते चलेंगे। तो देखिए 1.2 हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। बोल के रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। या 2 नंबर का पूछ ले या 3 नंबर का पूछ ले। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। दिया है 140, क्या दिया है 140। पहला क्वेश्चन ये हमारा प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाना है, 2 से लगाना, ठीक है। लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ठीक है। तो इस सभी को हमको किससे लगाना है, 2 से। किससे लगाना है, 2 से। देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 सते 14, 1 0 है, 1 0 उतार लीजिए। फिर देखिए 2 से लगाएंगे, 2 का पहाड़ा 35 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 35 दूनी 70। आप देखिए कितना आ गया है, 5 आ गया है लास्ट में, ठीक है। अगर अंत में 0 रहे 5 रहे, ठीक है, अंत में 0 रहे 5 रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको किससे भाग लगाएंगे, 5 से। किससे भाग लगाएंगे, 5 से। ये सब नोट में आप लिखते जाइएगा। नोट नंबर 1 है ये, नोट नंबर 2 है ये, ध्यान से। आप देखिए 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार। फिर 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7। देखिए 70 दूनी 140, उसके बाद 35 दूनी 70, 7 पचे 35 हो गया। अब देखिए अब लिखना क्या है, 140 बराबर क्या क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 5 गुने 7 गुने 1, ठीक है, ये आ गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2, मतलब क्या लिखेंगे 2। आप देखिए 5 कितना बार आया है, 5 आया है 1 बार, इसलिए 5 पावर 1। 7 कितना बार आया है, 1, और 1 का तो लिखा ही नहीं जाता, बस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्या है, 156। देखिए ध्यान से, दूसरा नंबर क्या होता है, दूसरा नंबर में 156। देखिए फिर उसी प्रकार वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो 156 को यहाँ लिखेंगे, बट अब हम क्या बताए थे, नोट क्या बताए थे, 0 2 4 6 8 है, किसे लगाना है, 2 से। देखिए क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, पैसा बचा 1, उसको भेज दीजिए उधर, कितना हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर देखिए यहाँ, ये तो हम बच्चे में भी पढ़ चुके हैं। आप देखिए ध्यान से, वही 10th में भी पूछा है, 2 तिया 6 2 9 18। अब देखिए 39 कितना से लगा देंगे, 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13, क्या हो जाएगा 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। अब देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया है, 2 आया है 2 बार, इसलिए मात्रा पर क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 कितना बार आया है, 1 बार। 13 कितना बार, 1 बार, बस हो गया आंसर। ये हमारा चीज, इसको कैसे बनाएंगे, सेम उसी प्रकार। देखिए कितना से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा। कैसे लग जाएगा देख लीजिए, 3 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। जब अगर सभी संख्या को जोड़कर 18 या फिर 3 का पहाड़ा बनता है, तो हम क्या करते हैं, 3 से लगा देते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इधर क्या हो जाएगा 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, यहाँ समझिए क्या लिखा हुआ, 38 25। देखिए 3 एकम 3 खत्म, 8 उतरेगा। देखिए 3 का 8 नहीं आता है, 3 का कितना बार, 3 दूनी 6, बचेगा कितना 2। अब ये 2 ऊपर आएगा नीचे, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 करके कितना बचेगा 1, इधर 5 आएगा, 3 बचे 15, 15 15 खत्म। देखिए ध्यान से कितना है, 1275। आप ये वाला मैटर भी समझ गए होंगे। आप देखिए फिर ये 3 से लग जाएगा, कैसे लगेगा, फिर देखिए 2 1 3, 3 7 कितना होता है 10, 10 5 15, मतलब 3 का पहाड़ा अगर बन रहा है तो कितना से भाग लगा सकते हैं, 3 से। अब देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचिया पैसा 1, उसको दे दें 15 हो गया, 5 दिया 15। अब कितना से लगेगा, अब लगा दीजिए 5 से, तो 8 पंजे 40, बच गया कितना 2, उधर दे दीजिए 25 बचे 25। आप तो सबको पता है 17 बचे 85, 17 एकम 70, ठीक है। ये भी हमारा बन गया, बस लिख देना है 38 25 बराबर क्या क्या हो जाएगा,
3 गुना, अब हम डायरेक्टली लिखते हैं। देखिए 3 कितना बार आया है, 1 2 2 बार। 5 कितना बार आया है, 1 2 2 बार। 7 कितना बार आया है, 1 बार। हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ 3 नंबर तक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 5005। क्या है 5005? इसको कैसे बनाएंगे? पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। अब इसका क्या करिए, गुणनखंड कितना से, लास्ट में 5 होता है, हम क्या नोट में लिखा है, लास्ट में 5 है, 5 से लगा दीजिए। 5 एकम 5, फिर 0 0 वैसे ही उतर जाएगा, 5 एकम 5। अब देखिए क्या करें, इसे किस चीज से लगाएं? 5 अगर 5 से आगे हम कुछ सोचते हैं तो ये हमारा कितना से लग जाएगा, 7 से। कितना से? 7 से। 7 एकम 7। देख लीजिए यहाँ, देख लीजिए 1001 है, कितना से लगाना है, 7 से। देखिए 7 एकम 7, घटाएंगे कितना आएगा, 3, और ये 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 के 28। ठीक है, आप देखिए फिर घटाइए, कितना आ जाएगा, कट के 2, और इधर 1 आ जाएगा, 7 या 21, कितना आ जाएगा, 143। फल हमारा कितना है, 143। फिर देखिए अब कितना से लगेगा, 11। कितना से लगेगा, 11। देखिए कैसे लगेगा, 11 कम 11, बच गया पैसा 3, इसको दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 33। 11 दिया 33, अब 13 एकम 13। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5005 बराबर 5 गुने 11 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और शायद 1.2 का पहला नंबर का वो लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए देखिए 1.2 का ये पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर। देखिए क्या होगा, कितना लिखा हुआ है, 74 29। अब इसको कितना से लगाएंगे, तो 17 से लगा के देखते हैं। 17 चौक 68, खत्म हो जाएगा। इधर 14 6, इधर बचेगा 2। ठीक है, तो 17 दूनी 34, 17 दिया 51, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1, और इधर 1 11 9। हो गया भाई, 17 7 119, 17 7 119, खत्म। मतलब क्या आ गया, 17 से लगाएंगे तो 437, कितना आ जाएगा, 437। अब देखिए कितना से लगाएंगे, 19 से। कितना से लगाएंगे, 19 से। देखिए कैसे लगेगा, अब 19 से कैसे लगेगा, 19 से लगाना हमको, कितना है, 437। देखिए 19 दूनी 38, घटाइए 13 5, हो जाएगा 57। 19 दिया 57, कितना बार मारेगा, 23 बार। कितना बार में कट गया, 23 बार। और 23 किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 23 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। 74 29 का आंसर क्या आ गया, 17 गुने 19 गुने 23 गुने 1। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं कि 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।